हम सब दुआ करेंगे एक लम्हे के लिए। हालेलुया हालेलुया। जिंदा प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं कि आपने ये दिन हमें दिया है। और खुदावंद, हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने अपना कलाम दिया है, लोगोस हमें दिया है खुदावंद, जो हमारे लिए खुदावंद एक तलवार की हैसियत रखती है, दो धारी तेज तलवार की हैसियत, जिससे खुदावंद हम अबलीस के सर को कुचल सकते हैं, लवायातान के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं यीशु के नाम में। और खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल देना, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, आज शाम हम निकाले बुक ऑफ डैनियल को हम शुरू करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर से बताता चलूं कि ये बुक ऑफ डैनियल, इसके ऊपर कंपटीशन भी है, और बल्कि हम ये भी कहेंगे कि अपनी अकल की कमर कस, ठीक है, अपने आप से कहेंगे अपनी अकल की कमर कस। अकल की कमर कसना क्यों है? तैयार करना। कमर कसने का मतलब होता है, बाइबल में जब भी बात होती है तो कहते हैं कि तू अपनी कमर कस के रख। कमर कस के रख मतलब के तैयार बैठा रहे किसी भी वक्त जंग करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको यही कहता हूं कि कामयाब जिंदगी बसर करने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ को पाने के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। और खुदा हमारा चाहता है कि हम तैयार रहें, आमीन। और हम तैयार रहेंगे ताकि हम शैतान के हत्थे ना चढ़ जाएं। हमारा फोकस जो है वो खुदावंद के ऊपर रहेगा ताकि हम कहीं से नुकसान ना उठाएं। तो आए हम सब लोग निकालेंगे बुक ऑफ डैनियल, उसका पहला चैप्टर आज हम देखेंगे। बुक ऑफ डैनियल और उसका पहला चैप्टर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या आज के दिन में सीखेंगे कि, बल्कि मैं कहूँगा सिस्टर उषा को कि वो पहली आयत और दूसरी आयत को पढ़े। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। आमीन आमीन। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि बादशाह यहोयाकीम की सल्तनत है और उसका अभी तीसरा साल हुआ है, और शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तो मेरे अजीजों, मैं आज के दिन में आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं कि दानियल की किताब जो है वो कब लिखी गई। तो मैं चाहता हूं कि हम टाइम टेबल को देखें, यानी कि ये की बिब्लिकल इवेंट है, टाइम लाइन है जो कि आदम से शुरू होकर जीसस तक जाती है। और अगर आप इस टाइमलाइन को देखते हैं तो आदम से लेके मसीह तक दुनिया को बने हुए 4000 साल हो जाते हैं। आदम से लेके, जब खुदा ने आदम को बनाया, इस सृष्टि को रचा, तो वहां से लेके यीशु मसीह तक जो है वो 4000 साल बनते हैं। और हम ये देखते हैं डैनियल का जमाना किस वक्त आता है। तो अगर आप देखें, जब आप 500 बीसी में आते हैं, जीसस से पहले 500 बीसी, तो वहां पर लिखा है टेम्पल रिबिल्ट, दोबारा से टेम्पल बनाया जाता है। और उसके नीचे अगर देखें तो आपको दानियल वो नाम नजर आता है, नीचे वाली साइड पे अगर देखें तो दानियल जो है वो यीशु मसीह से 620 साल पहले पैदा हुआ। और हम यहां पर यह भी देखते हैं कि जब डैनियल आया है तो उस वक्त के हालात क्या थे। वो वक्त के हालात उस वक्त ये थे कि जो इसराइल है
वो उस वक्त गुलामी में जा चुका था। असीरियन किंगडम ने उन्हें ऑलरेडी ख़त्म कर दिया हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है बाबिलोनियन की सल्तनत आई और उसने यहूदा का जो इलाका रह गया था उस पर भी उन्होंने हमला किया। और उसकी वजह ये थी कि इस वक्त यहूदा का इलाका जो बच गया था वो भी बुत परस्ती में जा चुका था। ऑलरेडी वो उनके जो अहदो पैमान थे वो मिस्र के बादशाह नीको के साथ हो चुके थे और उन्होंने उनकी रस्म और रिवाज को बहुत हद तक अपना लिया था। और बुत परस्ती जो थी वो इनके शहर में हो रही थी यहूदा के अंदर। और खुदा ने अब फैसला किया कि अब वो यहूदा को भी बाबल के हवाले कर देगा। खुदा ने ये डिक्री पास कर दी। खुदा ने कह दिया कि जब इस्राएल ने गुनाह किया तो मैंने उनको असीरिया के हवाले कर दिया। और अब जब यहूदा जो बच गया था अगर अब वो भी गुनाह में पड़ गए हैं तो मैं इनको भी अब सजा दूंगा। और उन्होंने क्या किया कि खुदा ने उन्हें बाबल के हवाले कर दिया। और अब ये कहानी जो हम देखेंगे वो बाबल से शुरू होती है। ये कहानी जो शुरू होती है वो यहूदा का एक बादशाह है यहोयाकीम, और उसने अभी तीसरा साल ही शुरू किया था अपनी बादशाही का कि नबूकदनेस्सर ने उस पर हमला किया और उसको घेर लिया और यहोयाकीम इस जंग को हार गया। नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के अंदर आकर उसके यरूशलेम के जो अंदर हैकल के बर्तन थे उनको भी अपने साथ लिया और असीरों को भी लिया। असीर मतलब कि बंदी बनाकर वो लोगों को वहां से ले गया। और कहाँ चला गया? सिनार के देश में, यानी बेबीलोनिया में चला गया, बाबल में चला गया। ठीक है, आपने बाबल के बुर्ज के बारे में तो सुना होगा। ये वही इलाका था, सिनार का इलाका, वही शहर था जहां पर वो बाबल का बुर्ज बनाया गया था नमरूद के वक्त में। ठीक है, तो अब क्या है कि नबूकदनेस्सर वहां पर हुक्मरान हुआ है और उसने हमला करके यहूदा के लोगों को असीर करके ले गया है। और उसने क्या किया? खुदा के बर्तनों को उसने अपने बुत खाना, यानी जो उसका खुदा था जिसकी वो पूजा करता था, उसके खजाने में जाकर जमा कर दिए, खुदा के हैकल के बर्तनों को। और हम इसको पढ़ेंगे 3 आयत से लेकर 7वीं आयत तक। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपंज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रावीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज्य मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नाम यहूदी थे। और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। आमीन। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब असीर जो बंदी बनाकर इस्राएल से यहूदा के शहर से लोग आए हैं बाबल के अंदर, तो अब बादशाह कहता है कि ये जो शाही महल से लोग आए हैं इनमें से कुछ ज़हीन लोग डेफिनेटली होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, तो मैं उनको क्या करता हूँ, उनको जॉब पर रखता हूँ, अपने महल में उनसे काम लेता हूँ। तो वो क्या करता है, वो अपना जो ख्वाजा सराओं का सरदार है, अस्पनज उसका नाम था,
और ख्वाजा सरा क्या होते हैं, इसके बारे में हम यूनिक्स इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है। बादशाह पहल जो बादशाह होते थे वो अपने दरबार में जो ख्वाजा सरा होते थे, हिजड़े होते थे, उनको वो अपने दरबार में, अपने घर में जगह देता था, क्योंकि वो खास समझे जाते थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बादशाहों के महल में रखा जाता था। एक तो बादशाह को ये भी होता था कि यार ये लोगों का दुनिया में कोई नहीं है, तो ये हमारे घर में महल में रहेंगे, ये सेफ रहेंगे, और वैसे भी मेरी सल्तनत को भी कोई नुकसान नहीं होगा इनसे, ना मेरी जो महारानियां हैं वो भी इनके साथ इजीली बातचीत कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो ऐसे लोगों को रखता था। एक उनका लीडर था अस्पनज, उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि ये जो यहूदा के शहर के शाही महल से लोग आए हैं ना, इनमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बुलाओ और उनको 3 साल तक उनको आप ट्रेन करो, उनको सिखाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ, और एंड पर हम देखेंगे कि इनमें से कितने लोग काबिल निकलते हैं जो मेरे महल में मेरे साथ खिदमत करेंगे। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इधर से सदरक, मीसक और अब्दुन्नजू, यानी ये 4 लोग थे जो कि जिसका रियल नाम था दानियल, हननिया, मीसाइल और अजराया। और जब ख्वाजा सराओं के सरदार ने इनको बुलाया तो इनके नए नाम रखे। और क्वेश्चन में आप ये याद रखिएगा कि इस तरह से सवाल आ सकता है कि दानियल को बेल्तशज़र कहा गया, और हननिया को सिदरक, और मीसाइल को मेसक, और अजरिया को अब्दुन्नजू कहा गया। तो अब ये जो 4 हैं ये खास हैं, ये आम नहीं हैं, ये खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं। और बादशाह ने कहा था कि जो खाना मैं खाता हूं, जो मेरे घर से निकलता है, वही खाना इन लोगों को भी दिया जाना चाहिए जिनको शाही महल से लिया गया था। लोग बहुत थे, लेकिन ये 4 बंदे जो थे ये खास थे। एक्चुअली इनका एक रोल था, आगे चल के इन्होंने एक बड़ा काम करना था, इसीलिए बाइबल में इनका स्पेसिफिकली नाम लिखा गया है। ठीक है, तो अब ये 4 जो हैं ये खुदा के साथ चलते हैं, और बादशाह के खाने में सब कुछ ही था। जैसे कि फिनलैंड में जब हम जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, तो वो खाने में स्कूलों के अंदर सुअर भी देते हैं, वो खाते हैं वो हमें भी वही ऑफर करते हैं। तो इनको क्या किया जाता था, इनको भी जो बादशाह खाता था, क्योंकि वो तो खुदा के लोग नहीं थे, उनको शरीयत नहीं मिली थी, इसलिए वो जो मर्जी खा लेते थे। लेकिन इन लोगों को, ये शरीयत वाले लोग थे, ये खुदा ने इनको सिखाया था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। वो साथ में मैं भी पीते थे। और ये जो दानियल, सिदरक और मिसक और अब्दुन्नजू हैं, इन्होंने सोचा कि हम जो है वो बादशाह के घर का आया हुआ खाना नहीं खाएंगे, और हम अपने आप को पाक रखेंगे, वही चीज़ें खाएंगे जो खुदावंद ने हमें खाने के लिए कहा है। तो उन्होंने कुछ खास डिमांड करने की बजाय ये कि मैं सुअर नहीं खाता, आप मुझे चिकन ला दो, उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें क्या ला दो, साग पात दिया जाए, ताकि ये लोग जो है ना एक सादा खाना खाएं। और उन्हें दानियल, सदरक, मिसक, अब्दुन्नजू को ये भी पता था कि साग पात, सब्जियां, वेजिटेबल्स खाने से वो ज़्यादा ज़हीन होंगे, ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे। ठीक है, और ये कि हम मैं नोशी ना करे इस दौरान में जब हम सीख रहे हैं। तो नौजवानों के लिए ये बहुत सीखने वाली बात है। मेरे अजीज़ों, आजकल हम क्या करते हैं कि जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जब हमारा लेवल बढ़ जाता है तो हम हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, हम सिगरेट नोशी को अपना अंदाज बना लेते हैं। ठीक है, हम और गलत बातों को दोस्तियां बनाना शुरू कर देते हैं, हम रंग रलियों में भी पड़ जाते हैं सीखते हुए। तो फिर क्या होता है, हम थोड़ी देर ही ऐसा कर पाते हैं और फिर मुश्किल का वक्त आ जाता है और फिर हमें घरों पे
बैठना पड़ जाता है। यहाँ हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं और घर वालों को पता चलता है और वो कहते हैं कि आज के बाद आप स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे। तो मेरे अजीजों, ये दानियल और उसके जो दोस्त थे, उन्होंने कमिट किया कि जब हमें सीखना है, जब हमें पढ़ना है, तो पूरी तवज्जो के साथ, पूरी लगन के साथ हमें करना है और हमें वही करना है जो हमारे खुदा ने कहा है, और कि हम मैं के करीब नहीं जाएंगे, और ये कि हम साग पात खाएंगे, हम उनकी डिफाइल फूड, हम उनके जो जिसमें गुनाह शामिल है वो खाने नहीं खाएंगे। और उन्होंने अस्पनज को कहा कि जनाब आप हम पर मेहरबानी कीजिए कि हमें ये खाने से रोका जाए, ना दिया जाए हमें ये खाना। अस्पनज ने जिस शख्स को मुकर्रर किया था, जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बादशाह की तरफ से ऑर्डर आया है, हुक्म आया है कि आप लोगों को वही दिया जाए जो सबको दिया जाता है, क्योंकि ये अच्छा खाना है, ये बादशाह की तरफ से है। और अगर आप कमज़ोर निकले तो फिर क्या होगा, हमें नुकसान होगा, हमें जो है वो बादशाह हमें अदालत में ले आएगा और कहेगा कि जी ये 4 लोग क्यों कमज़ोर हैं और बाकी लोग क्यों हशाश बशाश हैं। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि चलें आप ऐसा करें, अगर आपको ऐसा लगता है तो सिर्फ 10 दिन हमें आजमा कर देख लें, ठीक है, 10 दिनों तक हमें आजमाया जाए और फिर आप देखिएगा कि हम उनसे ज़्यादा अगर हशाश बशाश हैं तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे इस बात को, ठीक है। और जो है इंतज़ामिया, वो जो चीफ होता है, वो इस बात को समझ जाता है और कहता है कि ठीक है जी, आपको 10 दिन तक आजमाया जाता है। अब 10 दिन तक सिदरक, मिसक, अब्दुन्नजू, दानियल, ये चारों ने सब्जी वेजिटेबल्स खाई और मैं से बचे, बल्कि उन्होंने पानी पिया। तो मेरे अजीजों, सादा पानी पीना बहुत दानाई की बात है। आप ज़रूरी नहीं कि सॉफ्ट ड्रिंक भी अपने साथ लें, ज़रूरी नहीं है। आप जितना सादा खाना खाएंगे उतना ज़्यादा आप ब्लेस होंगे। वेजिटेबल्स, फल खाने से आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करेगी, ठीक है। तो दानियल ने भी, बहुत सारे लोग दानियल डाइट को लेते हैं, ठीक है, डाइट वो लेते हैं कि जी जैसे दानियल ने किया, पानी पीना है और वेजिटेबल्स खाने हैं। लोग ऐसा करते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। तो इसलिए दानियल ने ऐसा ही किया और 10 दिन के बाद जब उन्होंने देखा बाकी साथी वो मुरझाए हुए हैं, इतने ज़्यादा हशाश नहीं हैं जितने ये साग पात खाने वाले लोग, वेजिटेबल्स खाने वाले लोग, और ये वो लोग हैं जो पानी का इस्तेमाल करते हैं मैं की बजाय। तो आगे हम देखते हैं कि फिर टेस्ट में क्या निकलता है। 8वीं आयत से लेकर हम 10वीं आयत तक पढ़ते हैं जी, 8 से 10। ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हुए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी, और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जुबानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। आमीन। तो ऐसा ही हुआ, वो परेशान है। हालांकि खुदा ने उस सरदार को मेहरबान कर दिया था। खुदा जब भी अपने लोग उसके जहां कहीं जाते हैं, खुदा किसी ना किसी को मेहरबान कर देता है अपने लोगों पर। और यहाँ वो कहता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम कमज़ोर निकले तो मेरी भी शामत आ जाएगी। तो हम पढ़ते हैं 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक फिर क्या आगे से दानियल, हननिया और मिसाइल और जरिया क्या कहते हैं
उस दरोगे को। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरजा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपत और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। आमीन। तो सिस्टर जी आप 14वीं से 16वीं आयत तक भी पढ़ें। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपत देने लगा। आमीन। तो यहां पर आप देखें कि उन्होंने सिर्फ कहा कि हमें 10 दिन तक आजमा के देख, और 10 दिनों में ही रिजल्ट उनको मिल गया। ठीक है। और अब जो दरोगा है, जो मुखिया है, उसको दिलेरी हो गई कि यार कुछ नहीं, 10 दिनों में अगर ये इतने हशाश बशाश हैं तो 3 सालों में तो ये कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। तो उसने बादशाह की बात को जो है इग्नोर करते हुए उन्होंने दानियल और हनन्याह और मिसाइल और अजरिया की बात को कबूल कर लिया, और उनका खाना जो महल से आता था उसको रोक दिया, मैं को भी रोक दिया, और क्या किया, उन्हें पानी देना शुरू किया, और साथ साथ में उन्होंने उनको वेजिटेबल्स खाने के लिए दिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को फतह देता है। जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हैं तो खुदावंद जो है वो हमें हर जगह इज्जत देता है। तो यहाँ पर जो वो चाहते थे वैसा ही उनके साथ हो गया। हम आगे पढ़ेंगे 17वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक, और फिर आज की बाइबल स्टडी को हम एक चैप्टर तक ही आज रखेंगे। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और परवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया, और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरजा के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उस सब में वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों में 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियल उस राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। आमीन। हाँ जी। तो फाइनली क्या हुआ, 3 साल तक उन्होंने वही फल सब्जियां खाई हैं और पानी का इस्तेमाल किया है। और हम देखते हैं कि 3 साल के बाद जब उन्हें बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया, उन सब जवानों को, ये सिर्फ 4 लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन बादशाह ने इन 4 लोगों को अपने महल के लिए जो है वो बड़ी पोस्ट दी, महल के अंदर रखा। ठीक है। किन किन को? दानियल को, हनन्याह को, मिसाएल को और अजरिया को। इन 4 लोगों को खुदावंद ने बादशाह ने अपने महल में रखा और खुदावंद ने इनको ब्लेस किया। तो अब हम ये देखते हैं, और खुदावंद ने सिर्फ ब्लेस नहीं किया बल्कि वो जब खुदा ने उनको 10 गुना ज्यादा उनको दानाई बख्शी,
वो हिकमत भी उनके पास ज्यादा थी, हिकमत, अकल और दनाई, यानी उनके पास अंडरस्टैंडिंग थी, उनके पास नॉलेज था, उनके पास विजडम थी। और पता है ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजें पवित्र आत्मा के वरदान हैं, पाक रूह की नेमतें हैं, ये गिफ्ट्स हैं होली स्पिरिट के। ये तीनों, हिकमत, विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, तो ये तीनों जो थे चारों, वो 10 गुना ज्यादा अपने साथियों की निस्बत खुदा ने इनको ब्लेस किया था। एक आयत हमने सीखी थी, याद है आपको, कि तूने रास्तबाजी से मोहब्बत रखी और बदी से नफरत की, इसीलिए तेरे खुदा ने, हाँ तेरे खुदा ने दूसरे साथियों की निस्बत तुम्हें सबसे ज्यादा सर बुलंद किया। ठीक है, तो मेरे अजीजों, ये था जब हम खुदावंद के लिए चलते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, तो खुदावंद जो है वो हमें इज्जत बख्शता है, वो हमें सरफराजी बख्शता है, खुदावंद हमें ब्लेस करता है। और मैं जब इनके बारे में सीख रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सीखने के लिए बात मिली कि हम खाने पीने की चीज़ों का भी लिहाज करें। जो चीज़ें खुदा ने मना की हैं उनको ना खाएं, उनको ना टच करें। जब खुदावंद ने कहा है कि शराब नोशी ममनू है, मना है, तो फिर हम ये बहाना नहीं कर सकते कि नहीं जी हम लोग जो हैं वो इतनी नहीं, वो नशे ही नहीं होना चाहिए बस हमें, हम पी सकते हैं। लेकिन जब आप पीते हैं तो फिर आपको ये भी लेवल का भी नहीं पता चलता कि आपने कहाँ तक पीनी है। तो इसलिए बात यह है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। या कभी कभी हम कहते हैं ना भाइयों को कि यार सिगरेट छोड़ दो, तो वो कहते हैं कि भाई जी सिगरेट का तो लिखा ही नहीं हुआ कि सिगरेट ना पीना। ठीक है, तो वैसे तो पाउडर का भी नहीं लिखा हुआ, चर्च का भी नहीं लिखा हुआ कि तुम चर्च ना पीना। ठीक है, तो इसलिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सिगरेट का लिखा नहीं हुआ। आपको पता है कि ये नशाबाजी है, और मैंने बड़े लोगों को देखा है जब वो सिगरेट नोशी छोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर लग पते जाते हैं कि है ये नशा के नहीं है। आपको तब इसका पता चलेगा कि ये नशा है कि नहीं है जब आप इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। और मेरा ईमान है कि जब आप इरादा करेंगे तो आप छोड़ पाएंगे। देखें, उसको ऑफर किया जा रहा था नशा, लेकिन उन्होंने खुदावंद के लिए, उन्होंने बड़ी बरकत को पाना था। और अभी आप ये देखिएगा कि अभी तो ये बादशाह के महल में काम कर रहे हैं, एक दिन ऐसे आने वाला है कि दानियल जो है वो बादशाह का वजीर बनकर, बादशाह अपना सारा इख्तियार उसको दे देगा। वो कहेगा मैं तुझसे बड़ा हूं, बाकी तू, पूरी सल्तनत तेरे हाथ में है, सिर्फ मेरे अलावा बाकी सारी सल्तनत तेरे हवाले। एक दिन आने वाला है और आप यहां से अभी से ही इस चीज को सीखो। कल हमने पिछली दफा क्या सीखा कि यूसुफ को मौका मिल रहा था उसकी मालकिन की तरफ से। ठीक है, उसको ऑफर हुई, लेकिन उसने क्या किया, यूसुफ ने उस ऑफर को झुटला दिया, ठुकरा दिया और जेल में जाना पसंद किया, क्योंकि उसे पता था कि मेरे खुदा ने अगर इस बात को, वो ये बात मेरे खुदा को पसंद नहीं आएगी। उसके ज़मीर के अंदर ये बात थी, हालांकि उस वक्त शरीयत भी नहीं आई थी। ठीक है, और फिर भी उसके जहन में ये था कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, ये खुदावंद इस बात को कभी भी पसंद नहीं करेगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो। और यहां पर तो शरीयत आ चुकी है और अब उन्हें पता है कि हमें ऐसे काम नहीं खाने, हमें ऐसे खाने नहीं खाने जिनसे खुदा ने हमें मना किया है। हम कभी कभी यूरोप के मुल्क में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो फिर जो मर्जी खाते हैं, इन्हीं का लाइफस्टाइल अपना लेते हैं। और आजकल उनका एक लाइफस्टाइल पता है क्या है, शादी से पहले लड़की लड़का अपना घर लेकर इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं और कोई एतराज नहीं करता। और हमारे इवन क्रिश्चियन लोग भी ऐसा करने के लिए वो कहते हैं ओके ये कल्चर है, हम क्या करें। नहीं मेरे अजीजों,
ये हमारा कल्चर नहीं है। आप ये याद रखें कि हम यहाँ पर एक परदेसी के तौर पर आए हैं, इस दुनिया में हम एक परदेसी के तौर पर हैं, और हमारा कल्चर हेवनली कल्चर है, जहाँ पर हया है, जहाँ पर ज़नाकारी की सज़ा है। और वो सज़ा पता है क्या है? दाऊद ने जब ऐसा किया तो दाऊद रोता है, चिल्लाता है, सारी रात माफ़ी मांगता रहा और कहता रहा, खुदावंद तू मुझे माफ़ कर और अपने रूह को, अपने पाक रूह को मुझसे जुदा मत करना। उसे पता था कि ये नहीं है कि अब ये मैंने किया तो ऊपर से खुदा डांग मारेगा, ऐसा नहीं। उसे ये पता था अब खुदा आराम से मुझसे जुदा हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहेगा। इसलिए वो रोता रहा, चिल्लाता रहा और कहता रहा, खुदावंद तो अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना करना, क्योंकि खुदावंद बदी को देख नहीं सकता मेरे अजीजों, वो नहीं देख सकता। हम पढ़ेंगे 2 करंथियों उसकी 7वें बाब की पहली आयत। सिस्टर जी आप निकालिए 2 करंथियों 7वें बाब की पहली आयत। क्या लिखा हुआ है? बस ए अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। पाकीज़गी को, पवित्रताई में हमें चलना है, टॉप पर चलना है। और जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर जब हम अपने आप को पाक रखेंगे तो फिर क्या होगा? खुदा का पाक रूह हमारे अंदर बसेगा, और जब वो बसेगा तो रूह के जो गिफ्ट हैं वो हमारे अंदर काम करेंगे। जो कि मैंने बताया, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ख्वाबों की ताबीर, विजन्स, बदरूहों पर इख्तियार, रूहों का इम्तियाज, रूहों की परख, गैर जुबानों के तर्जमे, नबूवतें, वर्ड ऑफ नॉलेज, बहुत सारे टीचिंग्स, ये सारे गिफ्ट खुदा हमें देगा। कि कब? जब हम पवित्रताई में चलेंगे, क्योंकि पवित्रताई जो है एक लाइसेंस है इन गिफ्ट्स को यूज करने का। याद रखिए इस बात को कि जो पवित्रताई है, पाकीज़गी है, वो लाइसेंस है कि आप इन गिफ्टों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। मोटरसाइकिल चलाने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस मिलता है ना, तो ये पवित्रताई आपका एक लाइसेंस है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। ये नहीं है कि हम जो मर्जी करें और बस मांगते रहें और खुदा हमें दे देगा, ऐसा नहीं होगा। हम पढ़ेंगे इसको हिंदी में। सो हे प्यारो, जब के ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। खुदावंद का भय रखना है, खुदावंद का खौफ रखना है। और क्या सुलेमान क्या कहता है? खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। शुरू हो जाती है हिकमत, इल्म का शुरू हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग का शुरू हो जाता है जब हमें खुदावंद का खौफ होता है। तो आप खुदावंद के खौफ में रहें, डरते और कांपते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। हमें आज डर नहीं है। आज नौजवान क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं और वहां पे भी बाज नहीं आते। उनका ध्यान खुदा की तरफ नहीं, लड़कियों की तरफ होता है, या लड़कियों का लड़कों की तरफ होता है। ऐसा भी देखने में आता है, सब नहीं लेकिन ऐसा होता है मेरे अजीजों। और कुछ लोग जो है ना, कुछ औरतें वो तालियां भी बड़े स्टाइल से मारती हैं कि जब लोग उन्हें देखें तो कुछ वो खास नजर आए। तो ये जब हम बातें करेंगे तो पवित्रताई नहीं है हमारे अंदर, बल्कि हम अपने आप को शो कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं हम अपने आप को। बाज लोग गीत गाते हैं और शो ऑफ करने के लिए बड़े स्टाइल मार के वो गीत गाते हैं, लेकिन हमें जब गाना है तो कैसे गाना है? एक अर्नेस्ट मल की तरह, सादगी के साथ। और जब वो गीत गाता था तो लोग क्या करते थे? शिफा पाते थे। गीतों के जरिए से लोग शिफा पा जाते थे। दाऊद जैसे कि वो गाता था और बदरूहें निकल जाती थी। तो आप भी खुदावंद के लिए गाएं, खुदावंद के लिए अपने गिफ्टों को। ये गीत गाना भी एक गिफ्ट है और आप इन गिफ्टों को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें
और पवित्रताई में रहें, खुदावंद को अपनी नज़रों में बसा के रखें, और फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी ब्लेस होती है। बाज़ लोग बड़ी बड़ी देर खुदा की खिदमत करते रहते हैं लेकिन ब्लेस नहीं होते हैं, और इसमें खुदा का कसूर नहीं है, इसमें उनका कसूर है, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं ऐसी बातें पाई जाती हैं। या कभी कभी हम खुदावंद की खिदमत करते हैं और बड़े प्राउड हो जाते हैं, हम किसी को बात ही नहीं करने देते, हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है, हम कहते हैं हाँ जी मैं तो सर्वेंट हाँ, मैं तो खुदा दे घर च काम करना वा। लेकिन मेरे अजीजों, हमें हम्बल रहना है, हम्बल सर्वेंट बन के खुदाम की खिदमत करनी है, और फिर वो वक्त पर हमें ब्लेस करेगा। पवित्रताई के हवाले से मैं एक और हवाला आपके साथ पढ़ना चाहूँगा, इब्रानियों 12 बाब उसकी 14 आयत। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14 आयत से 17 आयत हम पढ़ेंगे। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, खुदा कह रहा है और आपको कह रहा है आज के दिन में, ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, ताकि लंगड़ा बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए। ठीक है, हम शिफा पा सकते हैं, लेकिन हमें ढीले हाथ नहीं होना, नहीं जी मेरे को नहीं होना कुछ, सुस्त नहीं रहना। एक पास्टर है, उनके बाजू भी नहीं है और उनकी टांगे भी नहीं हैं, लिम्स के बगैर हैं, ठीक है, लेकिन वो पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाता है, पूरी दुनिया में खुदा का पैगाम, और उसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। ना उसकी टांगे हैं ना उसके बाजू हैं, और वो एक छोटा सा जिस्म का एक लोथड़ा ही उसका मुंह है और धड़ है बस। लेकिन जब वो बोलता है, जब वो बात करता है, तो बड़ी दानाई उसके अंदर से टपकती है, झलकती है। ठीक है, तो क्या है, खुदा ने कहा ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। मैंने कहा कि हम इस पे आपको पता है कि पिछली दफा 2 सिस्टर्स ने कितना बड़ा इनाम जीता, तो आप भी जीत सकते हैं, आप भी खुदाम के कलाम को पढ़ सकते हैं। और खुदाम के कलाम में लिखा है कि जो कलाम पर ध्यान करता है वो भलाई देखेगा। आप बताएं लोगों को, आप बताएं कि खुदाम के कलाम को, और अभी से ही आप खुदावंद के वचन को पहचाना शुरू। और ये बड़ा अच्छा मौका है आपके पास कि आप उन्हें मुकाबले के लिए कहें। ठीक है, और हम अभी इस हवाले को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, सब के साथ मेल मिलाप रखो और इस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। पाकीज़गी के बगैर हम खुदा को देख नहीं सकते। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और इसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं, और ना कोई हरामकार या यीशु की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पिलोठे होने का हक बेच डाला। खाने के लिए सिर्फ जी के मैंने ये खाना ही खाना है, जो मैनू लभना है वो खाना है, जो मुझे पसंद है वो खाना है। नहीं, आप देखें, खुदावंद जो तुझे पसंद है मैं वो खाऊंगा, जो तुझे पसंद है मैं वो काम करूंगा। तो उसने क्या किया, उसने बस पेट की खातर, उसने खाने की खातर अपने बड़े होने का हक बेच डाला। और फिर क्या करता है, कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो नामंजूर हुआ, चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। बाद में बड़ा रोया, बड़ा चिल्लाया कि खुदावंद बाप मुझे और बरकत दे, तू मुझे बरकत दे, ये मेरा हक था। वो कहता है कि नहीं, अब नहीं, जो मेरे पास था मैंने दे दिया। तो मेरे अजीजों, हम ईसाऊ की तरह ना बने और खाने के लिए अपने हक को बेच ना दें। आज मैं कहता हूं कि आप खाने में एहतियात करें, जो चीजें खुदा ने मना की हैं उनको ना खाएं, जो उसने खाने के लिए कही हैं उनको खाएं। तो खुदावंद आपको वक्त पर सरफराज करेगा, आपको बुलंद करेगा। और हम एक हवाले के साथ इस आयत को, आज की स्टडी को ख़त्म करेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 33 और उसकी 3री आयत। और मैं सिस्टर जी से कहूँगा कि वो इस आयत को हिंदी में हमारे लिए पढ़ें। यिर्मयाह
33 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत लिखा है, खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, वो यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। और सबसे बड़ी बात, एक और बात सुन लें, यहोवा उसका नाम है, उसका नाम है यहोवा। और आप ये नहीं कह सकते कि सारे ही जो खुदा हैं वो एक ही हैं, नहीं है वो एक। सारे खुदा एक नहीं हो सकते, खुदा एक ही है और उसका नाम यहोवा है। और अगर यहोवा के अलावा कोई खुदा है तो वो खुदा नहीं है, इस बात को ठान ले। और अगर आप कोई एग्री नहीं करता तो वो मुझसे बात कर सकता है, हम बाइबल में से उसको दिखाएंगे कि यहोवा ही खुदा है। बार बार खुदा कहता है, और खुदा कहता है मैं किसी और के लिए अपनी प्रस्तिश को जायज नहीं रखूंगा। तो अगर हम यहोवा की प्रस्तिश नहीं कर रहे तो आप ये समझें कि आप उस खुदा की प्रस्तिश नहीं कर रहे जो बाइबल का खुदा है। तो ऐसे अपनी तरफ से थियोलॉजी बनाने की कोशिश मत करें, मसीही होते हुए भी आप खुदावंत से मांगेंगे तो खुदा कहता है, यहोवा कहता है कि मैं तुझे वो गहरी और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता, जो कोई भी नहीं जानता। तो दानियल को खुदा अभी आगे आगे चल के आप देखेंगे, अभी तो वो सिर्फ एक असीर से बंदी बन के आया था और अब वो महल, बादशाह के महल तक पहुंच गया है। लेकिन आगे आगे देखिएगा कि खुदावंद उसे क्या मुकाम देता है। और वो इसीलिए खुदा ने उसे दिया क्योंकि उसने खुदावंद को पहला दर्जा दिया। और जब आप भी खुदावंद को पहला दर्जा देंगे तो आप ब्लेस होंगे, सुपर ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। आप इस बात को अपने दिल में याद रख लें कि आपने टॉप की ब्लेसिंग पानी है। और इस ग्रुप में मैं यही कहता हूं, हमारा हर महीना, हमारा हर साल एक बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगा यीशु के नाम में। और शर्त यह है कि आप पवित्रताई में चलें। और अगर नहीं चला जाता तो खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं पवित्रताई में चलना चाहता हूं, तू मेरी मदद कर, तू मुझ पर अपना फजल कर खुदावंद। और खुदावंद आप पर करेगा, जैसे उसने दानियल, सदरक, मिशक, अब्दुन्नजू पर किया, खुदावंद आप पर भी करेगा। और आपको बड़ी बड़ी और गहरी बातें जो उसने दानियल को बताई वो आपको भी दिखाएगा। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।